गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन था, एग्जाम में आया था और आई वांट टू डिस्कस दैट क्वेश्चन विद यू. सो आई थिंक दिस वाज द ओनली क्वेश्चन which I like tried to design by myself, है ना. तो लगा कि भाई लॉकडाउन में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है, उनमें से घर पे दही जमाना भी एक चीज़ है ना. तो काइनेटिक्स से कैसे वो रिलेट हो सकता है. सो आई ट्राइड टू पुट इट इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. एंड काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है. मेन रीज़न इज कितना लेंथी क्वेश्चन पढ़ के लगा होगा कि शायद तब टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, क्यों ही करें. तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ठीक है, तब नहीं किया तो पढ़ लेते तो शायद कर लेते, बट इट इज़ फाइन जो भी आपने सोच के अटेम्प्ट नहीं किया. तो जो लोग इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो शांति से, हो जाएगा. इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. आई थिंक अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा के करोगे तो यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखा रहा हूँ. मतलब जो जो सोच के मैंने क्वेश्चन पहले बनाया था, और उसके बाद जब बना लिया तो उसके बाद जो दूसरा तरीका सिंपल मेरे को रियलाइज हुआ उस तरीके से. ओके. तो जैसे ऐसा सोचते हैं कि पहले बिल्कुल बेसिक मेथड से चलते हैं. तो कहानी क्या दी है कि भाई दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का डबलिंग टाइम जो होता है वो टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज आने पे हाफ हो जाता है. तो क्या फीलिंग हो गई कि कुछ टीडी लिख रही है ना. डबलिंग टाइम जो है वो जब टेम्परेचर T+20 होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टीडी जो है वो TD/2 हो जाता है. अगर ये टी टेम्परेचर पे था तो T+20 पे TD/2 डबलिंग टाइम हो जाता है उनका. उसके बाद कुछ कहानी सुनाई है कि एक सैंपल है मिल्क का 20 डिग्री सेल्सियस पे. 20 डिग्री सेल्सियस पे इसमें हमने कुछ अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड किया विच इज़ 2x. और इस 2x में 2y हमारे काम का बैक्टीरिया है जो कि उसको कन्वर्ट करेगा कर्ड में. एक दूसरा सैंपल है, सेम अमाउंट ऑफ सैंपल ही है, उसमें उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है. और उसमें हमने जो अमाउंट ऐड की है दैट इज x. और ऑब्वियसली अगर 2x में इतने बैक्टीरिया जा रहे हैं तो x की वजह से देयर विल बी y ऑफ बैक्टीरिया. तो पूछा ये गया था कि कर्ड बनने के लिए कितना टाइम लगेगा. और क्या चीज़ बताई गई है कि कर्ड तभी बनता है जब ये चीज़ पहुंच जाए 8y पे. ये चीज़ पहुंच जाए 8y पे. और बिल्कुल लास्ट में आते आते ये भी हिंट दी गई थी कि जो रिएक्शन है इट इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो जनरल अप्रोच से जाएंगे तो मान लीजिए हमें हमें नहीं पता है कि ये क्या कहानी है. तो जो फर्स्ट ऑर्डर, ये जनरली हम ऐसे डील करते नहीं है, इसमें ग्रोथ में कम ही डील करते हैं. तो जो चीज़ें मतलब टाइम के साथ रिड्यूस होती हैं उस सेंस में ज़्यादा पढ़ते हैं सभी चीज़ों. तो अब इसको सोचने के दो तरीके हैं. मतलब कुछ लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता रहता है ना. तो एक तो आप उस तरीके से सोच सकते हो. और अगर वैसे ना सोच के बेसिक सोचना है तो ये सोच लो, चलो n लिख दूंगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया n है, तो dn/dt इज इक्वल टू kn. ये तो लिख ही सकते हैं, dn/dt इज इक्वल टू kn. ये क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब इसको इंटीग्रेट करना तो कोई मुश्किल काम है नहीं, तो इसको dn/n इज इक्वल टू kdt. और लिमिट्स वगैरह लगा के इफ यू इंटीग्रेट इट, है ना. लिमिट्स कैसे लगानी है कि चलो इसके लिमिट्स लगा देना. पहले इसको इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू ln n बनेगी. एंड लेट्स पुट लिमिट फ्रॉम की 0 टाइम पे n0 थे और अब n हो गए. और इसके लिमिट्स तो पुट करोगे तो 0 से t. काफ़ी स्टैंडर्ड सी चीज़ जो जो हर बार फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने पढ़ी हुई है. बस थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि उसमें रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं. तो इट वुड बी ln n/n0 इज इक्वल टू kT. ये हमारे लिए फार्मूला बन गया किस चीज़ का. दिस इज द फार्मूला फॉर यू कैन से दिस गिवन क्वेश्चन.
अब आप ये सोचो कि भाई यहाँ पे हमें कुछ ऐसी कहानी दी है कि मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ हो रहा है, ठीक है, और हमें उससे रिलेट करना है कि कैसे डबलिंग टाइम रिलेटेड है। तो आप ऐसा सोचो, पहले टी डी को लिखे देते हैं ना। टी डी क्या हुआ जब टी डी पे एन किसके बराबर हो जाएगा, 2n0 पे, है ना। तो हम लिख सकते हैं टी डी की वैल्यू देखो किसके बराबर आ रही है, एल एन 2n0 बाई n0 और इज इक्वल टू के इंटू टी डी, ऐसा एक एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हो कि भाई हमारे पास टी डी की वैल्यू आ रही है एल एन 2 बाई के। तो ये डबलिंग टाइम तो वैसा ही आया जैसा फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट का आता है, बस प्रोडक्ट के लिए वो वही बात है कि जितने टाइम में रिएक्टेंट अपना हाफ हो रहा है ना, तो वैसे ही उतने टाइम में प्रोडक्ट अपना डबल हो गया, वैसी सी फीलिंग है। तो ये हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे डराइव कर लिया। अब आप ये सोचो कि अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करना चाहते हैं तो गिवन इक्वेशन के हिसाब से कैसे पुट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आप देखो कि 20 डिग्री सेल्सियस वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। तो एल एन, मान लो दही जिस टाइम पे जम जाएगा उस टाइम पे क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी 8y, ठीक है। और जब जब ऐसा अभी नहीं हुआ है, शुरू में कितनी थी, इट इज 2y। तो ln 8y into 2y should be equal to, I can write k into t। ये t निकाल लें, मैं t20 लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। तो t20 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, t20 is equal to, you can say ln 4, ठीक है, और अपॉन में k। k भी कौन सा है, 20 वाला ही है, k20 ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। अगर यही कहानी मुझे 40 डिग्री सेल्सियस पे लिखनी होती, सेम कहानी अगर मुझे 40 डिग्री सेल्सियस पे लिखनी होती, तो 40 डिग्री सेल्सियस में मैं क्या लिखता, वहाँ पे इनिशियल अमाउंट कितनी थी, इनिशियल अमाउंट y थी, 8y बनाना है लेकिन इनिशियल अमाउंट वाज y, इज इक्वल टू k 40 लिख देते हैं और t भी कौन सा लिख देते हैं, 40। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास t40 की, कि भाई यहाँ जो टाइम लगने वाला है इट इज ln 8 डिवाइडेड बाय k40, ठीक है। अब एक चीज जो हम कर सकते हैं, अभी थोड़ा हमने डेरिवेशन किया था ना कि जो k होता है, k रिलेटेड है td से, यहाँ से क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू ln 2 बाई के td, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो कि भाई इस k को I'll write it as this k is ln 2 डिवाइडेड बाय td, और ये td कौन सा है, 20 वाला, 20 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस वन आल्सो I'll write it as ln 2 बाय कितना, td 40 वाला, ठीक है। तो नेट एक्सप्रेशन क्या बन रहे हैं हमारे दोनों, तो ये चीज बन जाएगी td 20 वाला, td 20 वाला इंटू ln2 है, ln4 है, ln4 डिवाइडेड बाय ln2। ये हमारा टोटल टाइम आ रहा है, ये जो राइट साइड में बॉक्स में लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये टाइम कितना आ जाएगा, td 40 इंटू ln8 डिवाइडेड बाय ln2, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया, रेशो पूछा गया कि किसमें ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं, सिंपली आपसे बस रेशो पूछ लिया कि भाई कौन से प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, उनका रेशो देखो। तो हमें बेसिकली t20 बाई t40 निकालना है। अब t20 किसके बराबर था, td20। td20 जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें ये लिखा गया है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं, है ना, जैसे ही हम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो डबलिंग टाइम जो है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये td20 है, दिस इज लाइक 2 टाइम्स ऑफ td40, यही मतलब हुआ ना। अगर हम बोल रहे हैं कि 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से डबलिंग टाइम हाफ हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो td40 है इट इज हाफ ऑफ td20, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से td20 इज ट्वाइस ऑफ td40। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करूंगा,
क्या एक्सप्रेशन था देखो, TD20 इंटू LN2 LN4, ये तो आप समझ रहे होगे, 2 LN2 कर देंगे उसको। तो TD20 को मैं लिख रहा हूँ, जो हमारे पास TD20 है उसको हम सबसे पहले लिख रहा हूँ 2 टाइम्स TD40, ठीक है। और दूसरी चीज ln4 by ln2, ऑब्वियसली इट इज 2 ln2 लिखोगे ln4 को तो यू विल गेट 2। समझ आ गई ये चीज। T40 मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, दिस इज द इक्वेशन फॉर T40। तो T40 क्या है, T40 इज TD40 इंटू ln8 by ln2। ln8 को आप क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स ln2, तो 3 टाइम्स ln2 ln2 आपस में कैंसिल हुए, TD40 आपस में कैंसिल हुए, बेसिकली यू आर गेटिंग एज 4/3, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर हमारा आना था दैट इज 4/3। तो लगभग मतलब 100 बच्चों ने तो सीधा सीधा छोड़ ही दिया था इस क्वेश्चन को। तो ये एक जनरल तरीका है इसको अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। अब मान लो ये तो हो गई पूरा मैथमेटिकल अप्रोच। एक बार आप थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है एक सैंपल है जिसमें 2y अमाउंट है बैक्टीरिया का, और हमें उसको रीच कराना है कितने अमाउंट तक, 8y अमाउंट तक, ठीक है। तो अब ज़्यादा कोई मुश्किल कहानी थोड़ी है, 2y को पहले 4y बना दो और 4y को 8y बना दो। अब आप सोचो ये जो टाइम है, इसी को तो डबलिंग टाइम बोलते हैं ना, इसी को तो डबलिंग टाइम बोलते हैं, ये 20 डिग्री सेल्सियस वाली कहानी चल रही है। और ये जो टाइम है इसको भी डबलिंग टाइम ही बोलते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है, तो आपको ये भी पता होगा कि डबलिंग टाइम हमने डेराइव किया था ना, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में डबलिंग टाइम जो था इंडिपेंडेंट आ रहा था इनिशियल कंसेंट्रेशन। देखो TD जो है ln2/k आ रहा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन का कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया यार, इस पूरी कहानी में यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में हमें जो टाइम लगा वो कितना लगा है, 2 टाइम्स TD20। ये बात समझ आई। अब यही कहानी आप 40 डिग्री सेल्सियस के लिए सुना दो कि भाई 40 डिग्री सेल्सियस पे इस बार ना हमने कम कम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया ऐड किया है, तो पहले y से कहाँ जाना पड़ेगा, 2y, 2y से जाएंगे भाई 4y, और 4y से जाएंगे 8y। और ऐसा अगर हमने किया तो देखो ये भी तो TD होगा, दिस इज गोइंग टू बी TD, लेकिन कौन सा 40, दिस इज TD बट कौन सा 40, एंड दिस इज आल्सो TD बट कौन सा 40, ठीक है। अब ये चीज वही है कि अगर हम बिल्कुल ऐसे रटी रटाई चीजों की तरह चलेंगे तो एकदम से स्ट्राइक ना भी करे शायद, है ना। लेकिन अगर क्लैरिटी है हमें कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, या क्या मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका T½ या T डबलिंग इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन से, तो तब आप अप्लाई कर सकते हो ये सारी चीजें, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो अगर हम ये अप्लाई कर देंगे तो इससे बड़ी सिंपल सी कहानी आ गई। यहीं पे लिख देता हूँ कि T40 जो आया इट इज 3 टाइम्स TD कितना 40, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, रेशियो लेना था दोनों का रेशियो लेना है, और आपको ये भी बताया है कि डबलिंग टाइम 20 डिग्री सेल्सियस पे हाफ हो रहा है, यानी अगेन आई विल राइट दिस एज 2 टाइम्स TD40। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा 4/3 आ गया। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर लिया अपन ने। दो तरीके कौन से हो गए, एक पूरा मैथमेटिकल अप्रोच होगी, है ना, जो बेसिक अगर हमें नहीं भी स्ट्राइक कर रहा था ये तो ऐसे कर सकते थे, ऑल्दो इट इज ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग, बट जनरल अप्रोच है। और दूसरी ये अप्रोच है अगर हम उस चीज़ को दिमाग में रखते हैं कि T½ या T डबलिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन के, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम घर पे है ना कभी दूध से दही बनाया जा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी इंसान वो कर रहा है उसको इंट्यूटिव लेवल पे काइनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग तो है ना। आपने देखा होगा बहुत बार हम सर्दी में अगर जमाते हैं तो बोल देते हैं कि थोड़ा दूध गर्म करके पहले और ज़्यादा गर्म करो और फिर उसमें दही ऐड करो थोड़ा सा, तब जाके जमता है। इनफैक्ट हम उसको कवर कर देते हैं वुलन क्लॉथ से ताकि वो टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रहे, इस तरीके से मेंटेन रहे कि बैक्टीरिया ग्रो कर पाए, है ना। टेम्परेचर बहुत लो होगा तो डबलिंग टाइम उनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। कभी देखा होगा कि कभी कभी हम बोल देते हैं गर्मियों में खास करके होता है, थोड़ा सा भी आप गर्म
दूध मतलब जितना डिजायरेबल है उससे ऑप्टिमल से आप थोड़ा सा भी गर्म दूध पे कर्ड ऐड कर दोगे और सुबह यू विल रियलाइज कि दही खट्टा हो गया है ना। क्यों हो गया? कि आपने अगर ज़्यादा टेम्परेचर रेज कर दिया तो दैट विल लीड टू कि जो डबलिंग टाइम है बैक्टीरिया का वो कम हो गए और उसके चक्कर में ज़्यादा बैक्टीरिया बन रहे हैं तो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा हमें खट्टा लग रहा है। ठीक है, इनफैक्ट देखा होगा कि घर पे फिर सुबह सुबह गर्मियों में एटलीस्ट किया जाता है कि सुबह सुबह दही को उठा के मतलब जो जमा हुआ दही होता है उसको बाहर नहीं रखे रहने देते, उसको हम पुट कर देते हैं रेफ्रिजरेटर में। ऐसा करने से क्या हो रहा है, आपने अगेन टेम्परेचर कम कर दिया, डबलिंग टाइम फिर से आपने क्या इंश्योर कर दिया, बढ़ जाए ग्रोथ आपने बैक्टीरिया की रोक दी ताकि वो दही फर्दर खट्टा ना हो। ठीक है, तो हमें लगता है कि जो घर पे किचन में काम कर रहे हैं उनको आती नहीं होगी काइनेटिक्स वगैरह है ना, लेकिन आती है, इनबिल्ट है उनमें। बस ऐसे फॉर्मूले वगैरह लेके पहुंच जाओगे तो शायद ना समझे, बट यस दे डू हैव एन इंट्रिंसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।